हेलो दोस्तों, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों का मैं जेके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे हिंदी में समास के बारे में, जो ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं क्या? तो जैसे दिया गया है यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, यथाशक्ति में समास है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? तो यहाँ देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर क्या है? अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? तो द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। तो इसमें यथाशक्ति में कौन सा समास है ये पहचानना है। ठीक, तो यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं हम लोग, क्या दिया गया है? चराचरम या चराचर में कौन सा समास है? तो चराचर अचर, जैसे चराचर को अलग अलग करेंगे तो चर और अचर बनेगा। तो चर और अचर जो होता है ये किस समास में होता है? तो ये होता है इसमें द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि चौमासा, चौमासा में समास है। तो चौमासा में कौन सा समास होगा? तो चौमासा अगर देखा जाए तो 4 मासों का समूह को जो होता है उसे हम चौमासा बोलते हैं। 4 महीनों का जो समूह होता है। ठीक, तो चौमासा में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें जो होगा ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास। ऑप्शन नंबर 2 क्या दिया गया है? तो द्वंद्व समास दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। और ऑप्शन नंबर डी जो है तत्पुरुष समास। तो इसमें जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। इसमें जो हो जाएगा कौन सा होगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सीखने चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, अजात शत्रु कह रहा है अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो अजात शत्रु में हमें समास बताना है और इसमें जो होगा कौन सा समास हो जाएगा? तो अजात शत्रु में जो होता है वो होता है बहुब्रीहि समास। तो इसमें ऑप्शन दिया गया था ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। और ऑप्शन नंबर डी जो है बहुब्रीहि। तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा और इसमें क्या है? बहुब्रीहि समास है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा अगर देखा जाए तो 4 रास्तों के समूह को चौराहा बोलते हैं। और चौराहा में समास जो होगा इसमें कौन सा समास होगा हमें पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर 3 द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया गया है जो तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है सी वाला ये सही रहेगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही है, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। तो जो छठा क्वेश्चन दिया गया है, छठा क्वेश्चन जो है कह रहा है यथाशक्ति, यथाशक्ति या यथाशीघ्र इसमें दिया है। तो क्या दिया गया है? यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। तो यथाशीघ्र या यथाशक्ति में जो होता है कौन सा समास होता है? तो ऑप्शन नंबर ए अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर डी
तत्पुरुष समास। तो इसमें कौन सा समास है? तो यहाँ अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो होता है इसमें होता है क्या? अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। पंकज में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास और चौथा ऑप्शन नंबर डी जो है ये बहुब्रीहि समास है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पंकज जो होता है ये कमल का पर्यायवाची वर्ड लिखा हुआ है। ठीक। पंक माने कीचड़, कीचड़ में जो खिलता है उसे क्या कहते हैं? तो कमल। तो कीचड़ में खिलने वाला अर्थात लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और अगर दूसरी तरह बना जाए तो कीचड़ में जो खिलते हैं, तो यहाँ पे कमल का जिक्र किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे कर्मधारय समास। लेकिन अगर सबसे उपयुक्त देखा जाए तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी होगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 कहा है उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। तो उपकूल में जो होता है कौन सा समास होता है? तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सीखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या 9। तो प्रश्न संख्या जो 9 दिया गया है, यहाँ पे देखा जाए तो दिया गया है द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का कौन सा इसमें उदाहरण होगा? तो यहाँ देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है माता डैश लगा है योजक चिन्ह पिता, ऑप्शन नंबर बी यथाशक्ति, ऑप्शन नंबर सी नवग्रह, ऑप्शन नंबर डी पीताम्बर। तो यहाँ देखा जाए तो द्विगु समास की पहचान जो होती है, ये पहला पद जो होता है इसमें संख्यावाची होता है, मतलब इसमें संख्या का बोध कराएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो संख्या कहाँ पे लिखा हुआ है? नवग्रह लिखा हुआ है। ठीक। ऐसे तो ऑप्शन नंबर ए माता पिता, बी यथाशक्ति, ऑप्शन नंबर सी नौ दिख रहा है, तो 9 ग्रहों का समूह जो होता है उसे नवग्रह बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे समास का शाब्दिक अर्थ। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए संक्षेप, ऑप्शन नंबर बी विच्छेद, ऑप्शन नंबर सी विस्तार, ऑप्शन नंबर डी नवीन अर्थ। तो यहाँ देखा जाए तो समास का जो अर्थ होता है ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? संक्षेप। क्वेश्चन नंबर क्या सीखेंगे? 11वां। तो क्वेश्चन नंबर 11 लिखने और पढ़ने में कौन सा समास है? जो प्रश्न संख्या 11 दिया गया था इसमें लिखने और पढ़ने में कौन सा समास है? तो लिखने और पढ़ने में ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। तो आप लोग इसमें बताइए कौन सा समास होगा। कमेंट भी आप लोग करते रहिए, तो कमेंट भी कर दिया करिए आप लोग। जो ऑप्शन पता हो आप लोगों को उसको आप लोग भेज सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दिया करिए। तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसमें ए द्विगु है, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी
कर्मधारय समास। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लिखने और पढ़ने, तो और का लोप किस समास में होता है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे प्रश्न संख्या 12, अष्टाध्यायी में समास है, तो अष्टाध्यायी में कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व, ऑप्शन नंबर बी द्विगु, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास और ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। तो 8 अध्यायों का समूह जो होता है अष्टाध्यायी कहते हैं, और इसमें जो होता है द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। निम्न में बहुब्रीहि समास है, जैसे चौराहा, पंसेरी, शताब्दी, पंजाब दिया गया था, तो यहाँ पे क्या हमारे ऑप्शन नंबर डी जो है ये पंजाब हो जाएगा। देहलता में कौन सा समास है? तो देहलता में कौन सा समास हो जाएगा? देह रूपी लता। देह रूपी लता, जो देह है वो लता की समान है, तो वहां पे जो होता है कौन सा समास होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रशेखर शब्द में समास है, तो चंद्रशेखर में जो होता है जिसकी शिखर पर चंद्रमा हो विराजमान हो, अर्थात लगा के शिव होते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास और ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। यहाँ बनेगा क्या? तो बहुब्रीहि समास बनेगा। तो आप लोगों को आई होप कि बहुत ही पसंद आया होगा, और समास का जो है वीडियो पहले से बना के रखे हैं, उसमें पूरा पढ़ाया गया है। ये तो जान लीजिए प्रैक्टिस सेट है, उसमें पूरा डिटेल से पढ़ाया गया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके उसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं वीडियो, और कमेंट के द्वारा बताइएगा तो और वीडियो लेकर उपस्थित होंगे आप सभी लोगों की सेवा में। और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें। देखने के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।